अच्छा सर, एक और चीज़, ये एक सवाल आया है कि 5 साल के लिए कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई अच्छा स्टॉक बताइए। 5 साल के लिए सर, स्टॉक की वजह कुछ और बता दूं चलेगा? बताइए सर। एक स्ट्रैटेजी है, और इसको ना 5 साल के लिए एज अ एसआईपी फॉलो करिए। और एसआईपी कैसे फॉलो करना है? एसआईपी ऐसे फॉलो करना है कि एक दिन बांध लीजिए, या ये बांध लीजिए कि मार्केट जब भी ट्रबल में दिखेगा ना, हम इन्वेस्ट कर लेंगे। 5 साल का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, बहुत ही सेफ बात बताऊं। देखिए, स्टॉक्स तो सब बताते हैं, मतलब मैं भी बोल सकता हूँ 4-5 स्टॉक आपको बोल के चला जाऊंगा, आप उसमें करते रहिए अपना। सर, 5 साल का टाइम होराइजन है ना, मैं आपको बोलूंगा निफ्टी ईटीएफ खरीदिए, और एसआईपी मोड में खरीदिए। आराम से उसको हर महीने पैसे डालते रहिए, या फिर ये देख लीजिए कि पैसे हर महीने जमा करने, मार्केट जब लोअर लेवल्स पे मिले तो आप कर लें। अगर इतना एक्टिव नहीं कर सकते तो फिर महीने की एक डेट बांध लीजिए, और उसमें हर महीने कुछ कुछ पैसे डालते रहिए। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी है, इंडिया बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो करेगा, इंडियन मार्केट्स भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। एक स्टॉक, 2 स्टॉक, 4 स्टॉक लेने के बजाय पूरा इंडेक्स खरीदिए, और इंडेक्स जैसे जैसे ग्रो करेगा वैसे वैसे आपको रिटर्न मिलता रहेगा। सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, अभी कई जगह बात चल रही थी, और उनका ये था कि साहब हमको इतना ही पैसा इन्वेस्ट करना है, तो मैंने उनको बोला इसको आप लिक्विड फंड में डाल दीजिए, और फिर ऐसे ऐसे करके निफ्टी ईटीएफ में जहां आपको लोअर लेवल मिले वहां डिप्लॉय करिए। तो वो चीज मेरे दिमाग में थी, वही चीज मैं समझ रहा हूँ अभी इनके लिए भी बेटर रहेगा। एसआईपी मोड में 5 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करेंगे ना, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा सर। 15% to 17% का सीएजीआर रिटर्न इज क्वाइट डिसेंट। कोई स्टॉक दे ना दे, निफ्टी जरूर देगी। तो निफ्टी ईटीएफ की एसआईपी करिए, सेफेस्ट है। या तो नहीं निफ्टी ईटीएफ, तो ईटीएफ निफ्टी बेस्ड फंड की कर लीजिए, किसी इंडेक्स फंड की। दोनों ही प्रॉक्सी हैं, लेकिन आप उसमें सेफेस्ट रहेंगे। आपको बहुत बाजार को भी सोचना नहीं है, वॉर का भी नहीं सोचना है, किसी और चीज़ का भी नहीं सोचना है। आराम से आप इन्वेस्टमेंट रह सकते हो। चलो खैर, ये तो रही आगे की बात। अब मतलब बजट, हाँ, बजट बजट, आरबीआई पॉलिसी, वॉर, सिंदूर, राइजिंग लायन, गवर्नमेंट गिर गई, कुछ नहीं सोचना है सर। कुछ सोचना ही नहीं है। मतलब अडानी के लिए आपको इंटरनेशनल बिजनेस के लिए सोचना है, इनके लिए इंटरनल कंजम्पशन, किसी के लिए कुछ नहीं सोचना है, पैसा आएगा ही आएगा। देखो सर, रशीद सर, बोरिंग इन्वेस्टमेंट इज़ अ बोरिंग जर्नी एंड एवरीबडी वांट्स थ्रिल। तो ये एक सबसे बड़ा फ्लॉ है। जिसको अगर पैसा बनाना है तो ही हैज़ टू बी द पार्ट ऑफ बोरिंग जर्नी, और बोरिंग जर्नी का कोई हिस्सा बनना नहीं चाहता, सबको चाहिए थ्रिल। इसीलिए थ्रिल का हिस्सा बन के रहते हैं हम सब लोग। एनीवेज, इस पे आगे कभी डिस्कशन करेंगे। थ्रिल के लिए एक बात बोल देता हूँ, मोटरसाइकिल हाँ खरीद सर। लीजिए, सड़क पे लेके निकल जाइए, इन्वेस्टमेंट का काम बोरिंग ही रहने दीजिए। थ्रिल के बहुत सारे और भी तरीके हैं। अभी घर जाना है आपको, ये सब बातें मत बोलो। थ्रिल के और भी बहुत सारे तरीके हैं। आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं चुन चुन के की। तो रचित सर, अब बारी आती है थ्रिल की। बताइए क्या चुना आपने। देखिए सुमित सर, वैसे तो ये मार्केट जिस तरीके से बैठा हुआ है ना, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, कोई भी एक ऐसी कॉल नहीं निकल के आ रही है जिसको देने में एक सेंस ऑफ कंफर्ट कहीं ना कहीं आ रहा हो। बट हाँ, एक चीज है, जो हमारी पुरानी ही कॉल है एससीआई, उस पे मैं आपको वापस, क्योंकि सर जिस तरीके की सिचुएशन बन रही है ना, और जो भी दिख रहा है कि आपको और प्रॉब्लम आती हुई दिख सकती है, तो दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट पर्टिकुलर बेट दैट आई वुड, या रिकमेंडेशन दैट आई वुड सजेस्ट, कि एससीआई को आप करंट लेवल 212 रुपए, 213, 214 रुपए, जहां पे आपको इसमें एंट्री करने को मिल रही है वहां पे एंट्री करें। स्टॉप लॉस इसका थोड़ा सा नीचे आता है, मतलब यही एक इसमें फ्लॉ है कि स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे आता है। 184 का स्टॉप लॉस है। अब ये एक पेन पॉइंट है इस पर्टिकुलर कॉल के लिए, मगर इसमें टारगेट्स आपको अच्छे आते हुए दिख सकते हैं। टारगेट्स अगर हम लेके चलेंगे, यहाँ पे खरीदने के बाद पहला टारगेट जो होगा आपका वो 258 का होगा, और अगर आप मीडियम टर्म होल्ड करके रखते हैं तो 280 से 286 के भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग बेट, जो आप इसको कहना चाहें, लुकिंग एट द टाइम होराइजन, हमको लगी, और ये हम आपसे शेयर करते हैं। तो रचित सर, स्टॉप लॉस क्या बोला आपने। 184। 184।
ओके, तो 184 रुपये का स्टॉप लॉस और 258 पहला टारगेट रहेगा, और प्लस अगर चलता है तो 280 के ऊपर भी यहाँ पर तेज़ी आते हुए दिखाई पड़ सकती है। बेसिकली वो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स का जो मूव है वो इसको सपोर्ट कर सकता है कि अगर थोड़ा और शिपिंग फ्रेट रेट में बढ़त आती है तो जी शिपिंग और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया चल सकते हैं। एससीआई का चार्ट ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो रचित सर ने 258 286 के टारगेट्स के लिए एससीआई में खरीदारी की राय दी, और स्टॉप लॉस 184 का आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। रचित सर, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? सब बिल्कुल, जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं, मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन और क्लाइंट पोजीशन उन सब में हो सकती है। उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट्स और टेकिंग एनी ट्रेड्स इन एनी ऑफ द स्टॉक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रचित सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालने के लिए, और पूरी टीम और हमारी तरफ से आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं। आप अपने पेपर्स को ठीक से निकालें, बढ़िया आप वकील बने, और हम आपको वकील साहब के नाम से बुलाएं फिर उसके बाद। लेकिन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, ऑल द पेपर्स। आपसे मुलाकात होती है जल्दी, लेकिन अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए।